Hello everyone. In my last video, I have explained you adjectives and all kinds of adjectives. And now in this video today, I will start with kinds of degree of comparison. Okay? So let's start the video. Kinds of degree of comparison, जिसे हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं या डिग्री ऑफ कंपैरिजन के नाम से भी जानते हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. देखिए तीन प्रकार के होते हैं एडजेक्टिव जिनसे हम कंपैरिजन को शो करते हैं. First is positive degree, second is comparative degree, and third is superlative degree. So first we will talk about what is positive degree. When we speak about only one person or thing and the adjective is in its base original form and there is no comparison, it is called positive degree. देखिए जब हम किसी एक इंसान की बात करते हैं या किसी एक थिंग की बात करते हैं, किसी एक सामान के बारे में बताते हैं या किसी एक एनिमल की बात करते हैं, तो वो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है. उसमें जो हमने एडजेक्टिव का यूज़ किया है वो हमारा पॉजिटिव डिग्री में होता है और हम उसमें कोई कंपैरिजन उसका किसी दूसरे से नहीं करते हैं. ठीक है, उसमें हम केवल वन यानी कि सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग के बारे में ही बताते हैं. जैसे आपका एग्जाम्पल है टॉल, बिग, फैट, थिन, एक्सेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री. अब इन्हीं को हम सेंटेंसेस में बता सकते हैं. जैसे ही इज़ अ टॉल बॉय अगर लिखा है तो यहाँ पर देखिए ही इज़ अ टॉल बॉय, वी आर टॉकिंग अबाउट वन बॉय. सो हियर टॉल इज़ पॉजिटिव डिग्री. इस सेंटेंस में हमने उसका किसी से भी कोई भी कंपैरिजन नहीं किया है. ठीक है, तो ये हमारी पॉजिटिव डिग्री हो गई. Now we can see more examples. This house is big. Here we are talking about one house. So big is positive degree. He is a tall student. He is one. So we are using tall, positive degree. This flower is beautiful. This flower is one. So we are using beautiful, positive degree. And he is an intelligent boy. He is one. So we are using intelligent, positive degree. आपको अब क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से कि जहाँ पर भी सिंगल की बात होती है, सिंगल थिंग या सिंगल पर्सन, तो वहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. और पॉजिटिव डिग्री हमारा एडजेक्टिव में सेम टू सेम यूज़ हो जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं. नाउ द सेकेंड काइंड, कंपैरेटिव डिग्री. व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन्स और थिंग्स with the adjective changing its form, it is called comparative degree. देखिए नाम से ही पता चल रहा है कंपैरेटिव. कंपैरेटिव वर्ड किससे बना है? कंपैरिजन से बना है. कंपैरिजन हमेशा किस में होता है? या तो दो लोगों में होता है या दो से ज़्यादा में होता है. तो कंपैरेटिव डिग्री में हम 2 पर्सन, 2 थिंग्स या 2 एनिमल्स की बात करेंगे. उसमें हमेशा 2 चीज़ों में, 2 लोगों में कंपैरिजन होगा. और इस डिग्री को, इस कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए हम
क्या करते हैं, मोस्टली एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में ER को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टॉल था हमारा पॉजिटिव डिग्री, हमने उसमें ER लगा के टॉलर उसकी कंपैरेटिव डिग्री बना ली। बिग में हमने क्या किया, बिगर कंपैरेटिव डिग्री बना ली। फैट में फैटर बना ली। थिन, थिनर। इस तरह से हम ER को ऐड करके, और कुछ में हमारे जो लेटर्स होते हैं वो डबल भी हो जाते हैं, कुछ में नहीं भी होते हैं। तो इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करके हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे टू पर्सन्स में या टू थिंग्स में। पॉजिटिव डिग्री में क्या कर रहे थे हम, वहाँ कोई कंपैरिजन नहीं था, वी वर टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग, वहाँ पर हम केवल एक चीज़ की बात कर रहे थे। बट कंपैरेटिव डिग्री में हम हमेशा टू की बात करेंगे, दो की बात करेंगे, और उन दोनों में कंपैरिजन करने के लिए हम उसकी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री को फॉर्म करेंगे। कैसे फॉर्म करेंगे, मोस्टली तो ER का यूज़ होता है, बट कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हम ER नहीं लगा सकते। सारे एडजेक्टिव्स में ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती, तो उन्हें हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, मोर का यूज़ करते हैं। जो एडजेक्टिव्स ER लगा के नहीं बन पाते हैं, हम उनके पहले मोर का यूज़ कर लेते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है, अब ब्यूटीफुल में ER लगाकर हम ब्यूटीफुलर नहीं बोल सकते, दिस विल बी रॉन्ग। तो हम क्या इसका कंपैरेटिव बनाएंगे, हम बनाएंगे मोर ब्यूटीफुल। तो मोर ब्यूटीफुल हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, when we compare two things, we will always use than, THAN, than का यूज़ करेंगे। क्योंकि देखिए, जब भी कंपैरिजन होता है तो हम हमेशा तुलना करते हैं, और तुलना करने के लिए जो वर्ड इंग्लिश में यूज़ किया जाता है वो होता है THAN, than। यानी कि तुम उसकी तुलना में ज़्यादा लंबे हो, वो तुम्हारी तुलना में ज़्यादा मोटा है। इस तरह से हम हमेशा THAN, than का यूज़ करेंगे। और वो than का प्लेस कहाँ होगा, उस सेंटेंस में than का प्लेस कहाँ होगा, वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद आएगा। यानी कि अगर हमें कोई फिल करने को मिल जाए कि उसमें कौन सी डिग्री यूज़ करनी है, और उस फिलअप के जस्ट बाद THAN, than लिखा है, तो इसका मतलब हमें समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर टू थिंग्स में कंपैरिजन हुआ है, और वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज़ करेंगे, और अकॉर्डिंग टू द एडजेक्टिव हम उस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री को वहाँ पर लिख देंगे। इसको और क्लियर करने के लिए हम इसके एग्जाम्पल्स को सेंटेंसेस में देख लेते हैं। Now we can see the examples. This house is bigger than that one. देखिए, यहाँ पर फिर कंपैरिजन हो रहा है एक हाउस का दूसरे हाउस से, तो हमने क्या यूज़ किया, बिगर, बिग की कंपैरेटिव डिग्री बिगर का यूज़ किया। और देखिए उसके बाद क्या लिखा है, THAN, than, क्योंकि than का यूज़ हम कंपैरिजन के लिए करते हैं। सेकेंड, ही इज़ स्मार्टर दैन हिज ब्रदर। यहाँ पर दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, ही और हिज ब्रदर, इन दोनों के बीच में। इसमें हमने स्मार्ट की कंपैरेटिव डिग्री स्मार्टर का यूज़ कर लिया और दैन का यूज़ किया। फिर ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन दैट बॉय। अब यहाँ पर ही का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, दूसरे बॉय से कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंट की भी कंपैरेटिव डिग्री कैसे फ्रेम होती है, मोर लगा के। तो ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन दैट बॉय। रोज़ इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन जैस्मिन। रोज़ का जैस्मिन से कंपैरिजन हो रहा है, इट मीन्स टू थिंग्स का, टू फ्लावर्स का कंपैरिजन हो रहा है। और ब्यूटीफुल में हम मोर लगाते हैं तो मोर ब्यूटीफुल हो गया और उसके बाद दैन हो गया। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हेल्प से आपको कंपैरेटिव डिग्री और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी।
Now the third one is superlative degree. When we compare three or more things and the adjective is in its superlative form, it is called superlative degree. देखिए, जब हम दो से ज़्यादा में कंपैरिजन करते हैं, अभी तक हम कंपैरेटिव डिग्री में दो में कंपैरिजन कर रहे थे, पर यहाँ पर हम दो से ज़्यादा में कंपैरिजन करेंगे, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 100 हो, जितने भी हों। मोर देन 2 हैं तो वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। अब उसको फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमने कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए पॉजिटिव डिग्री में ER लगाया था, वैसे ही हम पॉजिटिव डिग्री में EST को ऐड करेंगे। जब हम EST का ऐड करेंगे तो वो एडजेक्टिव हमारा सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा। और जिसमें हम ER ऐड नहीं कर सकते थे, जहाँ पर हमने मोर का यूज़ किया था कंपैरेटिव में, वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में हम मोस्ट का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कहें ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पर हमने ही का कंपैरिजन कहाँ कर दिया, पूरे क्लास के बच्चों से कर दिया। इट मीन्स 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए, मोर देन 2 हो गया। तो यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे हैं, टॉल, पॉजिटिव, टॉलर, कंपैरेटिव और टॉलेस्ट सुपरलेटिव। तो हमने टॉलेस्ट का यूज़ कर लिया। और जैसे हम कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन के बाद दैन का यूज़ कर रहे थे, तो वैसे ही हमें सुपरलेटिव डिग्री में क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट पहले हमें द का यूज़ करना है। यहाँ पर दैन नहीं आएगा, बट सुपरलेटिव डिग्री हम जहाँ लिखेंगे उसके ठीक पहले हमें द आर्टिकल का यूज़ करना होगा, तभी वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री कंप्लीट होगी। अगर हम द का यूज़ नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इफ़ यू रिमेंबर दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस इन योर आर्टिकल चैप्टर। जब मैंने आर्टिकल में आपको डेफिनेट आर्टिकल द पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द का यूज़ होता है और सेंटेंस में उसका प्लेस कहाँ होगा, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट पहले। बाकी सेंटेंस में कहीं भी द लिखा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा ये जो द है आर्टिकल, ये कहाँ लिखा होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल्स। Here are some examples. My house is the largest one in our neighborhood. यहाँ पर देखिए मेरे हाउस का कंपैरिजन किससे हुआ है, पूरे नेबरहुड से। तो कंपैरिजन किससे हो गया, मोर देन 2 से हो गया। और देखिए लार्जेस्ट के पहले हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है, द लार्जेस्ट। सेकेंड, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट बॉक्स आई हैव सीन। जितने भी मैंने अब तक में बॉक्स देखे थे उनमें सबसे छोटा है, तो यहाँ पर भी मोर देन 2 में कंपैरिजन हुआ है, स्मॉलेस्ट का यूज़ किया है और उसके पहले हमने द आर्टिकल का यूज़ किया। योर डॉग रैन द फास्टेस्ट ऑफ एनी डॉग इन द रेस। यहाँ पर हमने एक डॉग का कंपैरिजन किससे कर डाला है, रेस के सारे डॉग से। तो यहाँ पर भी देखिए फास्टेस्ट हमने सब में क्या ऐड किया, EST का ऐड करके हमने सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करी है और उन सब के पहले हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। वी ऑल थ्रू आर रॉक्स एट द सेम टाइम, माई रॉक फ्लू द हाईएस्ट। यहाँ पर देखिए अपनी रॉक का कंपैरिजन किससे किया है, बाकी लोगों की रॉक से। तो हाईएस्ट हमारा हो गया सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले हमने द का यूज़ किया है। तो जब भी आपको कोई फिलअप फिल करने के लिए आए और उस फिलअप के जस्ट पहले द लिखा है, इसका मतलब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री फिल करेंगे। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू।